आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान के अंदर में हार्दिक अभिनंदन, वेलकम और स्वागत है दोस्तों। आज देखते हैं सफलता संग्राम के अंदर जो स्पेशल ग्रुप डी के लिए चला रहे हैं सेशन दोस्तों। इसके अंदर देखेंगे आज टाइम एंड वर्क का चैप्टर और आज ही शुरू करेंगे, आज ही खत्म करेंगे। यानी इसी क्लास के अंदर हम टाइम एंड वर्क शुरू करेंगे और आज ही खत्म कर देंगे। ये स्पेशल ग्रुप डी के लिए सेशन चला रहे हैं दोस्तों। और आप विश्वास मानिए, आप एक बार सारे वॉच कीजिए। अभी तो एनालिसिस भी आ चुके हैं, सारे जितने ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसके क्वेश्चंस तो आपके सामने मिल रहा हो किसी माध्यम से, नेट से, सोशल मीडिया या फ्रेंड अगर एग्जाम दे रहे हैं उसके माध्यम से, तो वहां से आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं इसके ही अंदर का क्वेश्चन है, सारे कम टाइम ज्यादा फायदा, कम टाइम में ज्यादा फायदा करेगा ये क्लास। इसका सबसे बड़ा खासियत ये है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम एंड वर्क का। और उसको शुरुआत करने से पहले एक चीज थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों कि होता क्या है टाइम एंड वर्क में। देखेंगे वर्क यानी कि काम को कार्य लिखिए हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता, समय गुना क्षमता। बस एक ही चीज इतना याद रखना है दोस्तों, अकेला खत्म हो जाएगा। कैसे देखेंगे, कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता। अगर समय पूछ दे तो क्या करेंगे, क्षमता को इधर भेज देंगे, कार्य से में भाग लगा देंगे, क्षमता को इधर भेजेंगे, कार्य में भाग लग जाएगा। तो समय निकालना हो तो क्या होगा, कार्य में क्षमता से भाग दे देंगे। अगर क्षमता निकालना है तो क्या करेंगे, कार्य में समय से भाग दे देंगे, समय को इधर भेजेंगे तो भाग लग जाएगा। तो ये सारी चीज निकल जाएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब एक चीज आती है दोस्तों, एक बात उसको थोड़ा समझना जरूरी है। कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता, यानी कि टाइम इनटू एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हिंदी में उसको क्षमता बोलते हैं, टाइम यानी कि उसको हिंदी में समय, और वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, कार्य। तो डब्ल्यू से इसको डिनोट कर रहे हैं। अब एक चीज देखेंगे दोस्तों, कार्य है, मान लीजिए ए उसी काम को कर रहा है और बी भी उसी को काम कर रहा है, उसी काम को कर रहा है, यानी सेम काम को कर रहा है। तो कार्य क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो उस समय जब एक ही कार्य को ये भी कर रहा है, बी भी कर रहा है, यानी कि स्थिर है कार्य, तो उस समय क्या होता है ना कि उसके टाइम का और एफिशिएंसी का रेशियो जो है ना एक दूसरे के विपरीत होता है। मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम होता है दोस्तों, व्युत्क्रम होता है, मतलब इनवर्स होता है। ठीक है दोस्तों, इनवर्स होता है। कहने का मतलब ए और बी का रेशियो दे दिया, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता का रेशियो दे दिया दोस्तों। एफिशिएंसी का रेशियो 2:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2, उसका उल्टा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, बस इतनी सी जानेंगे और क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आसानी से। देखते हैं कैसे। देखते हैं दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन को समझेंगे, उसके तह तक जाएंगे, उसके अंदर तक जाएंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है। फिर देखिए आसानी से, कितना आसानी से सारे के सारे शब्द के आंसर आएंगे। क्वेश्चन बोला क्या है दोस्तों, ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है। मतलब क्या है, ए का क्षमता बी से 4 गुना है, तभी 4 गुना तेजी से काम करेगा। काम तेजी से कर रहा है, धक्का-धक्की कर रहा है, यानी कि उससे ज्यादा 4 गुना इसका क्षमता है। तो लिख दो जो बोला वही, ए बी। एफिशिएंसी यानी कि उसकी क्षमता क्या हो जाएगा दोस्तों, एफिशिएंसी ए बी से 4 गुना अधिक तेजी काम कर रहा है, यानी कि बी की क्षमता अगर 1 तो ए का कितना 4, रेशियो में लिखो। ठीक है, उसके बाद बोला क्या है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। बी की तुलना में ए जो है ना 60 दिन पहले काम को पूरा कर लेता है। क्यों, क्योंकि ए का क्षमता 4 गुना है बी से, इसलिए। अब बोला यदि वे साथ काम करे तो कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। अब उसी काम को जो है ना ए और बी दोनों का साथ साथ करे ना, कितना दिन में पूरा करेगा, यही बात पूछा है। एक चीज देखेंगे, ये क्षमता का रेशियो दिया है, हम टाइम का रेशियो निकालेंगे, क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि 1 4 हो जाएगा, 4 1 था 1 4 हो गया। अब देखेंगे टाइम दिया है कि ए जो है ना 20 से 60 दिन पहले कर लेता है, तो यूनिट में देखेंगे ये 4 है, ये 1 है, तो कितना यूनिट पहले, 3 यूनिट पहले, तो 60 दिन पहले। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 दिन। अब हमसे पूछा है कि दोनों काम करेगा एक साथ तो कितना दिन में करेगा, तो किसी एक से दोस्तों काम निकालेंगे, दोनों को चक्कर में नहीं पड़ेंगे, टाइम भी दोनों का नहीं निकालेंगे, किसी एक का निकालेंगे, टोटल वर्क पता चल जाएगा। देखेंगे 20 दिन में एक कर रहा है, कितनी की क्षमता, 4 से क्षमता से, तो वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। क्षमता 4, टाइम कितना 20, यानी काम इतना ही होगा ना। ये वर्क जो होगा, काम जो होगा कितना होगा, इसकी क्षमता और इसी का टाइम लेंगे, ये नहीं कि इसका क्षमता इसका टाइम, चाहे इसका क्षमता इसका टाइम नहीं,
किसी एक का टाइम निकाल लीजिए, उसी का क्षमता लीजिए। तो ये 4 है और ये 20 दिन, तो 4 गुना 20, ये देखेंगे 4 गुना 20 कितना हो जाएगा 20 का 80, और यहां से भी कर लेते तो क्या हो जाता 1, और यहाँ 1 यूनिट का मान 20 है तो 4 का 80, तो 80 गुना 1 भी 80 होता। दोनों से कार्य क्या हो रहा है, समान आ रहा है, किसी एक से लीजिए, यहां से ले लिए तो 20 दिन, तो क्षमता कितना 4, और टोटल वर्क कितना एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 4 गुना 20। अब दोनों से कराना है, ए से भी बी से, दोनों को मिला के, तो ए का क्षमता 4, बी का क्षमता 1, और टोटल वर्क में जब क्षमता से भाग दे देंगे तो टाइम निकल जाएगा ना। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, वर्क बटा में एफिशिएंसी, यानी कार्य बटा में क्षमता। तो क्षमता कितना 4 और 1 5, 5 की क्षमता से दे दीजिए 4 बार में 400 का 16 दिन आंसर। यानी कि ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा दोस्तों, 16 दिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला, ब्रिज अकेले एक दीवार को, ब्रिज जो है अकेले एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है। देखेंगे एक ब्रिज आदमी है नाम का, जो क्या कर रहा है, एक दीवार को 7.2 दिनों में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में, मधु जो है ना वही काम करने में 10.8 दिन लगते हैं। एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगेंगे। देखेंगे 5/6 भाग बोल दिया, चाहे पूरा काम बोल दिया, चाहे आधा काम बोल दिया, चाहे 2/3, चाहे अधूरा, कुछ बोले ना तो इस क्वेश्चन से बन जाएगा। एक देख लीजिए सारे बनेंगे इस टाइप के। ठीक है ना, इस सेशन का सबसे बड़ा फायदा यही है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनाओ, एक क्वेश्चन देखो और 10 क्वेश्चन बना दो कंप्लीट। देखेंगे ब्रिज जो है 7.2 दिनों में काम समाप्त करता है, मधु वही काम 10.8 दिनों में करता है, तो काम के 5/6 भाग को पेंट करने में कितने दिन लगे एक साथ काम करके, यानी दोनों और काम करता है ना, तो काम के 5/6 भाग कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले तो काम निकाल लीजिए। तो काम निकालने का तरीका क्या होता है मेरे साथ सीखेंगे दोस्तों, इस दोनों का एलसीएम। अब देखेंगे दशमलव दिया ना, तो नीचे में क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बैठाएंगे, यहां से हटाएंगे तो 1 0 बैठाएंगे, यानी कि 72/10, यहाँ 108/10। एलसीएम निकालिए। एलसीएम क्या होता है, जब बट्टा काटा के रूप में हो जाए दोस्तों, ऊपर वाला नीचे वाला हो जाए तो क्या करेंगे, ऊपर वाला अगर एलसीएम करना है तो ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो ऊपर यहाँ 72, यहाँ 108, एलसीएम क्या हो जाएगा 108, 36 से 3 बार में 2 बार में, यानी गुना 2, 108 गुने 2 इतना ही होगा एलसीएम, पक्का है। अब ये चीज मत पूछना कैसे आया, क्योंकि एलसीएम का चैप्टर जाके देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो समझ में आ जाएगा कैसे आया। ठीक है, तो उसके बाद नीचे वाला 10 10 10 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा 10 से हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या बन जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम ऊपर में, नीचे वाले का एचसीएफ तो नीचे में डाल दीजिए। ये इसका आया एचसीएफ। अब देखिए क्षमता निकालना, एक टोटल कार्य हो गया, इस समय हो गया, क्षमता निकालना तो क्या करेंगे, कार्य में समय से भाग दे देंगे क्षमता, इसमें इससे भाग दीजिए 72 से, तो क्या करेंगे दोस्तों, भाग देंगे यानी उलट जाएगा, 10 10 तो कट जाएगा, 72 से कितना 36 3 बार में, इससे भाग देंगे तो कितना बार में 2 बार में, 108/10 भाग देंगे तो उलट जाएगा 10/108, 10 10 कट जाएगा, 108 कट जाएगा 2, यानी कि क्षमता आया दोस्तों ब्रिज का 3 और मधु का 2। अब बोला कि इस काम का 5/6 भाग करने में दोनों को एक साथ मिलकर कितना टाइम लगेगा। पूरा काम कराना होगा तो इतना, लेकिन क्या करना है, इस काम का 5/6 कराना है, तो 5/6 कर दीजिए गुना में, दोनों मिलके, तो 3 और 2 5 की क्षमता से, तो ये डायरेक्टली इतना बड़ा काम नहीं किया जाए, 5 की क्षमता से तो कितना हो जाएगा, किसी भी एक जगह पे 5 से गुना कर दो, नीचे में 3 2 5 की क्षमता से, तो समय निकालना तो 5 से भाग दे दीजिए। अब इसको काटाकुटी कीजिए, 5 5 गया, उसके बाद में 2 से 3 बार में 3 से ही काटाकुटी कीजिए, 3 3 का 9 1 18 6, यानी कि 36/10 मतलब क्या 3.6 दिन आंसर, यानी कि दोनों मिलके 5/6 काम कितना दिन में करेगा दोस्तों, 3.6 दिन में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला कि ए एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी को यही कार्य करने में 10 दिन लगते हैं। ए वो 5 दिन में और बी वही काम 10 दिन में करते हैं, दिन लग जाते हैं। वे मिलकर कार्य पर करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को कार्य छोड़ना पड़ता है। कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए को काम छोड़ना पड़ा। मान लो कि उसको ससुराली में उसको साली का शादी होगा तो 4 दिन पहले छोड़ के चला गया, ये न होगा कुछ कारणवश, तो 4 दिन पहले छोड़ के चला जाता है। तो बोला क्या है कि ए ने कितने दिन कार्य किया था,
अब ये बताना है कि ये ने कितने दिन कार्य किया था। तो पहले देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो पहले इसका वर्क, टोटल वर्क निकाल लीजिए। तो यहाँ देखेंगे 5 है 10 है, एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 5 से इसकी क्षमता 2, इसका क्षमता 1। कोई डाउट किसी को यहां से? अब इसके बाद में निकालेंगे क्या दोस्तों, बोला है क्या कि लेकिन कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ये हो जाता है, वे मिलकर कार्य करना प्रारंभ करते, दोनों मिलकर काम शुरू करता है। ए प्लस बी, देखिए लिखने का तरीका जैसे हम लिख रहे हैं ना वैसा ही लिखना। सबसे बड़ी बात जैसे बता रहे हैं वैसे बस फोटो कॉपी कर लेना, इसका 2 कॉपी जो कहता है ना छाप लेना दिमाग में। ए प्लस बी एक साथ काम करना किया शुरू किया तो ए प्लस बी लिख दो। इसके बाद बोला क्या कि इस कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले ए गायब हो गया तो लास्ट के 4 दिन बी काम किया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं ना। लास्ट के 4 दिन पहले ये गायब हो गया तो लास्ट के 4 दिन बी अकेला काम किया तो 4 दिन में कितना काम करेगा? बी का क्षमता 1, 4 दिन में काम कितना? 4। अब इसके बाद देखिए दोस्तों शेष कितना काम बच गया, शेष कितना काम बच गया? टोटल काम 10, 4 वो बी ने किया था तो शेष कितना? 10 - 4 यानी कि 6 काम हुआ ना। अब ए प्लस बी ने काम किया है, ए प्लस बी ने 6 को काम कर दिया तब इसके बाद में ये गायब हो गया तो बी 4 दिन लास्ट के में 4 को काम किया होगा तो 6 काम बचा दोस्तों। अब इस 6 काम को ए प्लस बी के द्वारा करवाइए तो 2 और 1, 3 की क्षमता से 6 काम कितना दिन में? 2 दिन में हुआ पूरा। कोई डाउट किसी को? तो 2 दिन काम हुआ। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, इन्हें कितने दिन कार्य किया था? तो ये कितना दिन कार्य किया? स्टार्टिंग में 2 दिन ए प्लस बी ने मिलकर काम किया, फिर छोड़ के ये भाग गया तो बी काम किया, यानी कि ये ने कितना दिन काम किया? 2 दिन आंसर। कोई डाउट किसी को? देखिए दोस्तों अभी समझाना है बताना इसलिए इतना टाइम लग रहा है या आपको लगता होगा लंबा। देखिए आपको बनाना होता है इतना कुछ थोड़ा करना है, धकाधक करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला, ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए है और बी है, उसको दोनों को अलग अलग कार्य करने पे एक को 25 दिन दूसरे को 45 दिन लगता है तो लगा दीजिए समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया तो सबसे पहले इसका कार्य टोटल कार्य निकालिए। 25 45 का एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 है, 45 हो जाएगा, 5 से 9 5 से 5 गुना 5 हो जाएगा। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए 50 25 2 5 का 20 और 2 22 225 को कार्य हुआ। अब इसके बाद में देखेंगे बी का ए का क्षमता क्या हो जाएगा? 25 से भाग दे दीजिए इसको, कितना बार में? 9 बार में जाएगा, 5 9, ये 45 से भाग दे दीजिए कितना बार में? 5, यानी कि ए का क्षमता 9 बी का क्षमता 5 आ गया। यहां तक कोई परेशानी? अब इसके बाद क्या बोला है हमसे कि ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन लगे। बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था? बी कितने दिन बाद शुरू किया था? लेकिन यहाँ दोस्तों स्टार्टिंग में भी कर रहा था, ए भाग गया था तो ए कितना दिन किया ये पूछ रहा है। अब यहाँ देखेंगे स्टार्टिंग में ए शुरू कर रहा है, यहाँ ए भी शुरू किया था, यहाँ ए शुरू कर रहा है, बाद में बी आ रहा है, टोटल 20 दिन टाइम लगा। तो एक चीज देखेंगे दोस्तों, ए शुरू कर रहा है, ए शुरू कर रहा है, बाद में बी आ रहा है, लास्ट तक ए तो बना रहा ना, यानी टोटल का टोटल 20 दिन तो ए ने काम किया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। ये शुरू से शुरू किया लास्ट तक रहा है, यानी 20 दिन काम चला था, 20 दिन काम किया ये, तो ये 20 दिन में कितना काम? 9 की क्षमता से 20 दिन में 180 काम करेगा। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि बी भी आ गया साथ में, अनिल जी आ गया, तो अब बी आ गया साथ में, तो अकेला रखिए इसको क्योंकि एक का तो काम इधर करवा दिए हैं, तो बी आ गया साथ में, तो जो शेष काम बच गया उसे बी ही ने पूरा किया होगा। ए शुरू से किया लास्ट तक, यानी कि 20 दिन काम चला तो 20 दिन ही काम किया, तो कितना दिन काम किया होगा? 180 काम किया होगा। और जो शेष बच जाएगा वो बी काम किया, तो शेष कार्य कितना है? शेष कितना हो जाएगा दोस्तों? टोटल काम है 225, ए ने 180 कर लिया तो शेष कितना बचा दोस्तों? 225 माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा? 20 और 25 45 काम। इस 45 काम को बी ने काम किया कितना क्षमता से? 5 की क्षमता से। कितना दिन लगा? 9 दिन। अब 9 दिन लगा, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया था। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज समझना, भाषा समझना सबसे ज्यादा जरूरी इस चैप्टर के अंदर। बी ने कितने दिनों बाद कार्य शुरू किया था? बी तो बाद में आया, अंतिम तक रहा, यानी कि अंतिम में लास्ट में 9 दिन काम किया है। तू कितने दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया था ये पूछ दिया हमसे।
अंतिम के 20 दिन रहा, काम चला 20 दिन, सॉरी अंतिम के 9 दिन रहा, काम चला 20 दिन, तो ये किया कितना दिन, ये किया कितना 20 दिन काम चला, और लास्ट के 9 दिन रहा, तो ये कितने दिनों बाद आया, कितने दिनों बाद आया दोस्तों, 20 माइनस 9 यानी कि 11 दिन के बाद आया आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है दोस्तों, डायरेक्ट ये आपको बताया दिखाने के लिए। आप जब एग्जाम में हॉल बैठेंगे तो क्या करेंगे, इसका 9 दिन निकल जाएगा, 20 दिन काम चला था, ये आया लास्ट में 9 दिन लास्ट में किया, तो कितना दिन किया, 11 दिन के बाद आया, सॉरी कितने दिन बाद आ रहा है, तो 11 दिन के बाद आ रहा है आंसर। अगला क्वेश्चन है क्या बोला दोस्तों, कृति और मालती मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दो लोग है, एगो कृति है एगो मालती है, दोनों मिलकर 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, जबकि मालती से 30 दिनों में, मालती अकेला कर रही है तो 30 दिनों में पूरा कर सकती है। कृति अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। अब बता दें दोस्तों कि कृति जो है ना अकेले कितने दिनों में पूरा करेगी। तो एक चीज देखेंगे, पहले टोटल काम निकालेंगे, 12 30 का एलसीएम 60, 12 से ही 5 बार में इसका क्षमता है 30 से 2, यानी कृति और मालती का क्षमता 5, मालती का अकेला 2, तो कृति का क्षमता कितना, 5 में से 2 घटा देंगे यानी कि 3। अब 3 की क्षमता से ही काम करेगी कृति, टोटल काम तो कितना टाइम लगेगा, टोटल काम 60, क्षमता 3, तो 60/3 यानी कि 20 दिन आंसर। कोई डाउट किसी को। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोला दोस्तों कि अर्जुन अकेले एक कार्य को 12 दिनों में और भीम अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में। अर्जुन अकेला कार्य को 12 दिनों में, भीम उसे कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। चेतन की सहायता से वे उस कार्य को एक साथ मिलकर 5 दिनों में पूरा करते हैं। देखेंगे अर्जुन, भीम और चेतन तीनों मिलके उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं। चेतन की सहायता से तीनों मिलके 5 दिन में, चेतन सहायता से करने का मतलब क्या है, अर्जुन भी है, भीम भी है, चेतन भी, तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो 5 दिन में पूरा करते हैं। चेतन अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, कार्य को करने में कितने दिन लगाएगा। अब चेतन अकेला अगर कार्य करे ना तो कितना दिन लगाएगा, जैसे अर्जुन था 12 दिन में पूरा कर ले रहा था, भीम जो था 15 दिन में कर ले रहा था, अर्जुन भीम चेतन तीनों मिलकर 5 दिन में, तो चेतन अकेला कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लीजिए, तीनों का एलसीएम क्या होगा, 12 15 5 का 15 दूनी की 30 पे नहीं कटेगा, 60 पे आ जाएगा, 12 से तो 5 हो जाएगा, 15 से 4 हो जाएगा, 5 से 12 हो जाएगा। और एक चीज देखेंगे मेरे साथ दोस्तों, चेतन से अकेला काम कराना है तो चेतन का पहले क्षमता निकालिए। अब यहाँ देखिए अर्जुन भीम चेतन का 12, अर्जुन का 5, भीम का 9, इस दोनों को बाहर कर देंगे, यहाँ से अर्जुन को भीम को बाहर कर देंगे तो चेतन की क्षमता 9 बचेगा। तो 12 में से 4 और 5 9 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3। अब 3 की क्षमता से टोटल काम कराना है 60, तो कितना दिन में, 20 दिन में आंसर। लफड़ा है कुछ, कोई लफड़ा नहीं। अगला क्वेश्चन है क्या बोला दोस्तों, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस देखने से पहले एक चीज देख लेते हैं, होता क्या है एक कॉन्सेप्ट दोस्तों, M1 H1 D1 या और P1 अब देखेंगे M1 क्या है दोस्तों, मैन आदमियों की संख्या, H1 मतलब क्या है, घंटों की संख्या, D1 मतलब क्या है, दिनों की संख्या, और P1 मतलब क्या है, पावर क्षमता। बराबर होता है दोस्तों M2 H2 D2 और P2 के। अब इसमें मैन दे दे हवा दिया रहा है, इधर भी पहले भी बाद में मैन है, तो दोनों को ही एक सिर्फ बराबर कर लेंगे। मैन दिन दे दे, मैन दिन दे दे तो दो भी दोनों को बराबर कर देंगे। मतलब कहने का पहले कितने आदमी कितना देर काम किया, कितने घंटा काम किया, कितना क्षमता से काम किया, उसको एक साइड में, बाद में कितने आदमी कितने घंटा काम किया, कितने दिन काम किया, कितनी क्षमता से, दूसरी तरफ, दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्या बोला, बाद से शेष काम कितने दिनों में पूरा, देखते हैं जो शेष पूछा है ना, तो सिर्फ शेष पे काम करेंगे। 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिक ने काम छोड़ दिया, तो 4 दिन तो किया, 4 दिन बाद में छोड़ा, 4 दिन किया तो शेष काम कितना बच गया। 18 व्यक्ति पहले 12 दिनों में पूरा करता था, तो 4 दिन कर दिया तो शेष कितना दिनों में काम बचा, 8 दिनों का ना। शेष काम कितना दिन का बचा, 8 दिन का। तो ये देखिएगा मैन और डे, M1 D1 हो गया। अब इधर M2 D2 करना होगा,
तो अब इसके बाद क्या हो दोस्तों, दो श्रमिक ने काम छोड़ दिया तो श्रमिक कितना बचा 16, यानी कि M2 कितना 16। श्रमिकों ने काम छोड़ दिया, श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी कि दिन पूछ रहा है, D2 पूछ रहा है ना हमसे, D2 गुना D2 कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर होता है, तो यहाँ से 2 बार में 2 से ही 9 बार में, यानी कि D2 कितना 9 आंसर। टाइम लग रहा है दोस्तों, देखिए इतना किए आंसर आ गया, कितना 5 सेकंड 10 सेकंड ऐसे ही लगेगा सारे क्वेश्चन। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बोलता है ना, मैं दिन हावर घंटा कुछ दिया है पहले बाद में दिया है, दोनों को बराबर कर देना, कटा कुटी करके आंसर। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इस पे। क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। देखिए दोस्तों 15 व्यक्ति है जो एक तालाब खोदने के लिए 20 दिनों में काम लिया, ठेका ले लिया। कैसे ठेका लिया था कि हाँ हमारे पास 15 को आदमी है, वर्कर है, हम 20 दिन में आपके तालाब को खोद देंगे, तो ले लिया। नहीं काम कितना होगा 15 गुना 20। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तालाब खोदने का काम लिया, 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। तो 10 दिन बाद न गया 5 व्यक्ति छोड़ के, यानी कि ये 15 व्यक्ति ने क्या किया 10 दिन तक काम किया, उसके बाद 5 हो गया, तो इतना काम हो गया, कोई दिक्कत। अब 5 व्यक्ति छोड़ के चले गए, पहले 15 व्यक्ति थे तो अब 5 को छोड़ के चले गए, तो कितना व्यक्ति 10 व्यक्ति बचा, कोई दिक्कत। 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, तो 10 दिन तक तो ये 15 व्यक्ति ने काम किया, इसके बराबर में हो रहा है टोटल काम। इसके बाद में देखेंगे 15 व्यक्ति M2 D1 सॉरी D2 M2 D2 हो जाएगा ये। तो 15 व्यक्ति 10 दिन तक काम किया, उसमें तो कोई लफड़ा नहीं, 5 व्यक्ति चला गया छोड़ के, तो अब 10 व्यक्ति बचा, इतना काम हुआ, फिर प्लस 10 व्यक्ति बचा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चलेगा, अगले 5 दिनों में, यानी कि अब जो 10 व्यक्ति बचे ना उसने भी 5 दिन काम किया, तब तक पता चला कि 5 और छोड़ के भाग गए, तब 5 आदमी बचा। तो ये भी पूछ रहा है दोस्तों कि 5 व्यक्ति 5 दिन और 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बोला कि एक तालाब खोदने के लिए 15 व्यक्ति ने 20 दिनों में काम लिया, कि हम 15 व्यक्ति ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया, 15 व्यक्ति 20 दिन, तो 15 गुना 20 टोटल काम हुआ। क्या उसके बाद में कि 10 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए, यानी कि 10 दिन तक तो ये 15 व्यक्ति ने काम किया, उसके बाद में 5 आदमी छोड़ के चला गया, तो 15 गुना 10 प्लस, अब देखेंगे 5 व्यक्ति चले गए तो कितना व्यक्ति 10 व्यक्ति बचा, कोई दिक्कत। उसके बाद बोला है कि अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़ के चले गए, अगले 5 दिनों में, यानी 5 दिनों तक 10 व्यक्ति ने काम किया, इसके बाद 5 और भाग गया, सब भाग देने दीजिए प्लस, अब 5 और भाग जाएगा तो कितना व्यक्ति बचेगा 5 को, तो 5 व्यक्ति काम कर रहा है। अब बोला क्या कि काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो मान लीजिए 5 व्यक्ति जो बच गया ना, अब इसने टोटल x दिन काम किया तो काम पूरा हो गया, ये पूरा काम इधर भी पूरा काम, दोनों बराबर। अब काटाकुटी कर लीजिए, यहाँ देखेंगे 10 दिन लगा था, यहाँ 5 दिन लगा था, यहाँ x दिन लग रहा है, तो टोटल काम पूरा होने में कितना टाइम लगा था, आइए देखते हैं। ये देखेंगे 15 गुना 10 कितना हो जाएगा दोस्तों 150, यहाँ 10 गुना 5 यानी कि 50, यहाँ d 5 गुना x यानी कि 5x, अब 50 प्लस सॉरी 150 प्लस 50 200 इधर आएगा, तो ये कितना है दोस्तों 15 दूनी के 30 300 है, तो ये 200 इधर आएगा तो क्या बचेगा 100, बराबर इधर क्या बचा 5x, 5x का मान 100, तो x का मान कितना 20, ये देखेंगे x का मान आया 20 दिन। अब टोटल काम कुछ, अब टोटल टाइम यानी कि टी कितना दिन लगा दोस्तों, यहाँ देखेंगे 10 दिन लगा था, यहाँ पे 5 दिन लगा था, यहाँ 1 दिन, और x का मान कितना आया 20, तो प्लस 20 बराबर कितना 35 दिन आंसर। कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, और समझने की चीज है दोस्तों कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर बन जाएगा आसानी से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, एक किले में तैनात 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन की खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो ठीक है 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिन का खाद्य सामग्री उपलब्ध है, तो 1200 गुना 28 बराबर, बोला क्या है कि 4 दिन बाद कुछ सिपाही किला छोड़कर चले जाते हैं। एक चीज बताइए मेरे साथ, ये 1200 जो सिपाही है 4 दिन तक तो खाया, तो 1200 गुना 4, उसके बाद ना कुछ छोड़ के चले जाते हैं, तो मान लेते 1200 थे,
उसमें से x लोग छोड़ के चले गए, तो 1200 गुना 12,000 लिखा गया ना। अच्छा कोई बात नहीं, यहां से 0 मिटा दो। अब देखेंगे 1200 में से क्या बोला, 4 दिन बाद कुछ सिपाही छोड़कर चले गए, तो 1200 ने 4 दिन तक खाया। उसके बाद में क्या बोला दोस्तों, प्लस कर देंगे, एक सिपाही मान लीजिए कि छोड़कर चला गया, तो 1200 माइनस x। इसके बाद आगे बोला क्या है, जिससे उपलब्ध खाद्य सामग्री 32 दिनों तक चलती है। यानी कि ये 4 दिन के बाद ना कुछ सिपाही जब चले जाते हैं तो जो उपलब्ध सामग्री है वो 32 दिन तक चलता है। यानी कि इतने लोग जो है ना 1200 माइनस x लोग, इसके लिए कितना दिन का चला दोस्तों, 32 दिन, तो गुना 32। तो पूछा है क्या, कितने सिपाही किला छोड़कर चले गए, x को छोड़ के चले गए, यही ना माना है। x का मान निकाल लीजिए यहाँ से आप काटा कुटी करके। देखिए दोस्तों 1200 गुना 4 है, यहाँ 1200 गुना 28 है, इसको या प्लस में इधर आएगा माइनस होगा। अब यहाँ 1200 गुना 28 है, 1200 गुना 4, दोनों कॉमन ले लेंगे, 1200 गुना 28 में 4 घट जाएगा तो 24। ये भी कैलकुलेशन फास्ट करने का एक तरीका है। बराबर क्या हो जाएगा, 32 को 1200 में गुना करो तो 00, 12 दूनी के 24, 4 करी 2, 12 का 36 और 2 38 माइनस 32x। अब देखेंगे 32x इधर आएगा तो 32x प्लस में हो जाएगा, ये देखेंगे इधर चला जाएगा तो ये घट जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये कितना बन जाएगा 32, 1200 गुना इतना इतना, इसको ही तो करना ही भी करते हैं ना। देखिए अब एक और चीज हम यहाँ से बता रहे हैं, थोड़ा सा देखना पीछे से, नहीं करते तो और कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 1200 गुना 32 माइनस 32x, इसको इधर भी दिया प्लस, इसको अब इधर भेजेंगे तो ये माइनस, यहाँ भी 1200, यहाँ से 1200 घटा देंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1200 गुना यहाँ 32, यहाँ 24 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 में 32 में से 24 जाइए तो कितना 8, यानी कि 32x बराबर इतना हो जाएगा। अब देखेंगे 8 से 4 बार में, 4 से कितना बार में 3 बार में, यानी कि 300 n100, कितने सिपाही छोड़कर चले गए थे 300 n100। देखिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए मैंने काट कूट करके इतना आपको सिखाया कि और फास्ट आपका कैलकुलेशन हो। ठीक है दोस्तों, इसको दिमाग बैठाओ, कैलकुलेशन और फास्ट बनाओ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, बहुत ही अच्छा लाजवाब शानदार क्वेश्चन है कि बोला कोई कार्य करने बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगुना समय लेते हैं। कोई काम है जिससे बी प्लस सी मिलकर जितना टाइम लेते हैं ना, ए उससे दुगुना लेता है, यानी कि टाइम का रेशियो क्या बनेगा 1:2। बी और सी 1 लेते हैं तो ए उससे दुगुना, यानी 1 का दुगुना 2। अब उसके बाद क्या बोला दोस्तों, ए और बी साथ में जो समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है। देखेंगे एक और बात बोल दिया कि ए प्लस बी जितना लेते हैं ना टाइम, उसका 3 गुना सी लेता है, यानी कि टाइम का रेशियो क्या आएगा 1:3। अब यार टाइम का रेशियो है दोस्तों, अब एफिशिएंसी का रेशियो यानी क्षमता का रेशियो क्या होगा, इसका उलट जाएगा, 1:2 तो 2:1, या 1:3 तो 3:1। अब यहां से देखेंगे बैलेंस करेंगे, क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ए से यहाँ बी प्लस सी है और ए को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 3 हो गया, 2 और 1 3 है क्षमता। यहाँ देखेंगे ए प्लस बी और यहाँ से प्लस सी करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या 3 और 1 4 है, बैलेंस नहीं है। ये रेशियो के अंदर हम जाकर सीखेंगे दोस्तों, रेशियो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये बैलेंस नहीं है, बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए पहले बैलेंस करो फिर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ए अकेला है सी अकेला, कोई मिल नहीं रहा तो क्या करेंगे, ए बी सी तीनों का मान 3, यहाँ ए बी सी तीनों का मान 4, इसको गुना 4 से, इसको गुना 3 से, उल्टा गुना कर दीजिए ना, तो ये क्या बन जाएगा 8 और ये 4, ये 3 से करेंगे तो 3 3 का 9 और ये 3, देखिए 9 3 12, 8 4 12, बैलेंस हो गया। यानी कि एबीसी का मान यहाँ अगर 12 है तो यहाँ भी 12 होना चाहिए, यहाँ 5 होता था यहाँ ही 5 होना चाहिए, यहाँ 15 होता था यहाँ ही 15 होना चाहिए, जो हो चुका है। ये करना जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत बना के आएंगे, आंसर गलत बना के आएंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस को लोग करते हैं, बना देता है साहब का सही है बचा जाए बात, लेकिन बेटा जिस दिन रिजल्ट आता है ना उस दिन समझ में आता है कि आपने कितना सही बनाया था। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों लास्ट तक बने रहना सेशन में, आपको जरूर बेहतर सिखा के जाएंगे, ऐसा कुछ लेवल देख जाएंगे कि आप एग्जाम में जाएं तो क्वालिफाई करके आए। ठीक है, आगे बोला क्या है तो समझ लेता है, यदि ए बी और सी एक साथ काम करते हुए पूरा करने में 6 दिनों का समय लेते हैं, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन,
तो ए बी सी तीनों का क्षमता पहले निकाल लीजिए, ठीक है दोस्तों। ए बी और सी का क्षमता क्या हो जाएगा, ए का अकेला है यहाँ तो 4 निकाल लीजिए, सी अकेला है 3 तो निकाल लीजिए। यहाँ बी प्लस सी का मान 8 है, सी 3 तो बी कितना 5, यहाँ से निकल जाएगा। ए प्लस बी देखिए 9 है, ए 4 तो बी कितना 5 होगा, यहाँ से निकल जाएगा। अब बोला क्या, ये तीनों मिलके ना 6 दिन टाइम लगाते हैं, तो ए अकेला कितना दिन करेगा, तो तीनों की क्षमता क्या 4 5 9 3 12, 12 की क्षमता से 6 दिन में, तो ए कितना दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितना है दोस्तों 4 की क्षमता से 4 से भाग दे दीजिए, 4 से 3 बार में 6 3 का 18 दिन में आंसर। कोई डाउट किसी को, यानी कि ए अकेला कितने दिन में करेगा 18 दिनों में। अगला बोले दोस्तों, पानु, जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग क्रम से 30 20 और 60 दिन में करते हैं। पानु है, एक है जीवन और दूसरा तीसरा है जलील। जलील तीनों जो है ना किसी काम को अलग अलग 30 दिन 20 दिन और 60 दिनों में पूरा करते हैं। तो पूरा काम देखेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 30 20 60 का 60 हो जाएगा। यहाँ क्षमता निकालेंगे, 30 से 2 बार है, 20 से 3 बार, 60 से 1 बार, यानी कि पानु का क्षमता 2, उसका जलील का क्षमता, जीवन का क्षमता 3 और जलील का क्षमता 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद बोला क्या है, जीवन ने काम आरंभ किया। जीवन कौन काम शुरू कर रहा है दोस्तों, जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, हर तीसरे दिन, यानी कि पहला दिन दोस्तों जीवन ने किया, दूसरा दिन भी जीवन ने किया और तीसरा दिन जो है ना थर्ड डे दोनों ने साथ दिया, यानी कि जीवन के साथ पानु भी आ गए और जलील भी आ गया। तो काम कितना दिनों में समाप्त हुआ। लेकिन दोस्तों जैसे हम लिखते हैं, जैसे बताते हैं वैसे बनाना कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। पहला दिन जीवन किया, जीवन देखेंगे क्षमता कितना 3, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा। दूसरा दिन भी जीवन ने किया तो 3 काम करेगा। अब तीसरे दिन जीवन जलील और पानु तीनों किया है, तो 2 3 5 1 6 काम करेगा। टोटल काम कितना हो गया दोस्तों 3 3 6 और 6 12 काम हो गया। कितने दिनों में, पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन, यानी कि 3 दिन का टाइम लग गया ना 12 काम करने में। अब हमको काम कराना कितना है, टोटल काम करवाना है, यानी कि 60 काम। तो यहां से देखेंगे 12 काम 3 दिन में, तो 60 काम कितना दिनों में, इधर देखिए कितना गुना आ रहा है, ज्यादा वो नहीं करना है कि 12 काम तो 12 काम 3 दिन में, तो एक काम 3/12 दिन में, तो इतना काम उतना कुछ नहीं, डायरेक्ट देखना। ये 60 है कि 5 गुना जा रहा है ना, तो इधर भी 5 गुने होगा, तो 3 दिन है, 5 गुना तो कितना दिन 15 दिन, यानी कि पूरा काम करने में कितना टाइम लगेगा 15 दिन आंसर। इसके अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, यदि एक्स और वाई किसी काम को 20 दिनों में, वाई और जेड उसी काम को 12 दिनों में, एक्स प्लस वाई किसी काम को दोस्तों 20 दिनों में कर रहे हैं, वाई और जेड उसी काम को 12 दिनों में कर रहे हैं। उसके बाद जेड और एक्स उसी काम को 15 दिनों में, जेड प्लस एक्स जो है ना उसी काम को 15 दिनों में का समय लेते हैं। एक्स वाई और जेड तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों कोई काम है उसे एक्स प्लस वाई मिलकर 20 दिन में, वाई प्लस जेड मिलकर 12 दिनों में और जेड प्लस एक्स मिलकर 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों अगर एक साथ मिल जाए ना तो कितना दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पहले तो टोटल काम निकालिए, तीनों का एलसीएम, तो 20 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों 60। 20 से 3 बार में, 12 से ही 5 बार में, 15 से ही 4 बार में। अब देखिए तीनों का क्षमता पहले निकालेंगे तब ना पता चलेगा तीनों के साथ एक साथ काम कैसे करेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों एक चीज बता दे आपको, ये तो अभी ये तीनों एक साथ काम कर रहा है, कहीं पूछ देगा कि एक्स को टाइम कितना लग जाएगा, कहीं पूछ देगा वाई को अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा, कहीं पूछेगा जेड अकेले करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले तीनों का क्षमता निकाल लेंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब क्षमता पता चल जाएगा, टोटल काम पता ही है, समय निकालना है, टोटल काम में क्षमता से भाग दे देंगे। तो इसको पहले टोटल ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए ना दो को करके एक साथ दो पेयर में, तो क्या कीजिए इसको जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ x x x x एक और x, दो x है, यहाँ y और कोई एक नहीं है, दो y है। z देखिए एगो दूगो, जेडो दो एगो है, सबके सब दूगो है, तो दूगो पहले कॉमन ले ले, तो ले लीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस y प्लस z बराबर क्षमता कितना 3 और 5 8 4 12, 2 गुना इतना इतना तो 12, तो ये गुना क्या हो जाएगा 6, यानी कि
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्षमता कितना आया 6। अगर हमको एक्स का क्षमता निकालना हो तो क्या करेंगे, वाई प्लस जेड की क्षमता 5 है, इसको बाहर कर देंगे तो आ जाएगा 1। हमको वाई का चाहिए तो क्या करेंगे, जेड प्लस एक्स है 4 है, उसको बाहर कर देंगे तो वाई का आ जाएगा। जेड का चाहिए तो एक्स प्लस वाई वाला क्षमता बाहर कर देंगे, आ जाएगा। यानी कि अब किसी का भी पूछे तो वहां से आप डायरेक्ट बना के निकाल लेंगे क्षमता उसका, उससे टोटल का में भाग दे दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों एक साथ मिलके, तो तीनों का एक साथ मिलके कितना क्षमता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्षमता कितना है 6 की क्षमता से 60 का अंक कराना है तो क्या हो जाएगा 60/6 यानी कि 10 दिन, आंसर फिनिश। रॉथिन और ब्रेटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन रॉथिन और ब्रेटिन जो है ना मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। वे मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले। लेकिन ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम दोस्तों, 12 दिन में, तक गुना 12। इसके बाद दोनों क्या बोला कि मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रॉथिन को काम छोड़ना पड़ा। काम समाप्त होने से पहले 5 दिन पहले रॉथिन को काम छोड़ना पड़ा। तो कौन लास्ट में काम किया, ब्रेटिन ने काम किया कितना दिन, 5 दिन, तो ब्रेटिन गुने 5। इसके बाद में शेष काम दोस्तों कौन किया था, रॉथिन प्लस ब्रेटिन ने काम किया था, ठीक है, किया था। आगे पढ़ते हैं क्या बोला, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रॉथिन को काम छोड़ना पड़ता है, तो ब्रेटिन लास्ट के 5 दिन काम किया तो गुना 5। उसके बाद में बोला क्या है दोस्तों, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिनों का समय लग गया। एक चीज मेरे साथ बताइए दोस्तों, कुल 15 दिन लगा है। ब्रेटिन ने लास्ट के 5 दिन काम किया, तो रॉथिन और ब्रेटिन दोनों मिलकर कितना दिन काम किया होगा, 10 दिन, तभी ना कुल 15 दिन हुआ। कुल 15 दिन में 5 दिन ब्रेटिन ने अकेले किया, तो रॉथिन और ब्रेटिन दोनों मिलकर कितना दिन किया होगा, 15 दिन में 5 घटा देंगे 10 दिन काम किया। आगे बोला क्या है, तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, यदि ब्रेटिन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे। तो देखिए ब्रेटिन बोला कि अकेले काम करे ना तो कितना दिन लगेगा, तो आइए यहां से पहले तो रेशियो निकाल लीजिए। ब्रेटिन का टाइम पूछ दिया है कि ब्रेटिन अकेला काम करे तो कितना दिन लगेगा, तो रेशियो निकालते हैं। ऐसे जब भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालिए तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां से यहां से 12 से गुना कीजिए, 12 रॉथिन प्लस 12 ब्रेटिन बराबर 5 ब्रेटिन प्लस 10 रॉथिन प्लस 10 ब्रेटिन, ठीक है। अब देखिए रॉथिन में यहाँ पे 12 गो है, यहाँ रॉथिन 10 से है, इसको लाएंगे इधर तो क्या आ जाएगा 2 रॉथिन बराबर, यहाँ देखिए 12 ब्रेटिन है, यहाँ 5 और 10 15 ब्रेटिन है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 3 ब्रेटिन। रॉथिन और ब्रेटिन का रेशियो क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉथिन और ब्रेटिन देखेंगे 2 ब्रेटिन बराबर 3 2 रॉथिन बराबर 3 ब्रेटिन है ना, तो इसका रेशियो निकालना है तो क्या होता है, इसी कंडीशन जो है ना अभी जो बिहार के हमारे बिहार का जो हाल हुआ है पॉलिटिक्स में वही एक कंडीशन है, ठीक है। कैसे देखो मेरे साथ, इधर देखो, इधर मान लो बीजेपी वाला है, इधर मान लो राजद है, ठीक है, इधर बीजेपी इधर राजद है, इधर 2 है, तो इसको क्या करेगा, बीजेपी वाले जब लात मारेगा तो इधर राजद वाले की तरफ चल जाएगा, यानी कि इधर। अब इधर देखो ये 3 है, इधर राजद है, राजद जब लात मारेगा तो 3 इधर बीजेपी वाले की तरफ चल जाएगा। वही हाल हो रहा है अभी बिहार की राजनीति में, इधर से लात मारो तो उधर, उधर से लात मारो तो इधर, तो वही कंडीशन। जब भी ऐसा बराबर ना रेशियो निकालना हो तो ज्यादा दिमाग मत लगाना, बस इधर से लात मार देना इधर चल जाएगा, इधर से लात मार देना इधर चल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा 3:2। आगे देखेंगे, बोला ब्रेटिन अकेले काम करे तो कितना दिन में समाप्त होगा। अब देखिए टोटल काम पहले देखिए कितना है, रॉथिन और प्लस ब्रेटिन मिलकर 12 दिन में कर रहा है ना, 3 + 2 की क्षमता से 12 दिनों में काम हो रहा है, तो यानी टोटल काम निकल गया। अब ब्रेटिन का पूछा कि अकेले काम करे तो कितना दिन में, ब्रेटिन की क्षमता कितना 2 की क्षमता से काम करेगा तो 2 से 6 बार में, और 6 से 3 2 5 5 6 30 दिन में, आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले एक चीज देखिए दोस्तों, हमने भी बताया था दोस्तों कि M1 D1 H1 P1 बराबर होता है M2 D2 H2 P2 के बराबर होता है। तो बस अब इसी कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी देखिए अब एक ही काम को कर रहा था, यहाँ पे क्या था कि एक ही काम को कर रहा है,
कुछ लोग कुछ दिन में, कुछ घंटा में, कुछ क्षमता से बराबर उसी काम को दोस्तों दूसरा क्या है ना कि उसी लोग में से कुछ गायब हो जाते थे, कुछ आ जाते थे तो उससे काम करवाना देते M2 D2 वगैरह कर लेते थे, लेकिन उसी काम को। ये काम जब अलग हो जाए ना तो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि काम जब अलग अलग हो जाए ना तो यहाँ पे वर्क 1 और वर्क 2 यानी काम 1 बटा में काम 2 कर देंगे, ये भी एक दूसरे के बराबर ही होगा। M1 D1 H1 P1 बराबर होता है M2 D2 H2 P2 के बराबर, बटा में डबल 1 कर देंगे, बटा में डबल 2 यानी कि काम 1 काम 2 यानी पहले बार में जितना काम हुआ उसको इधर बटा में और दूसरे बार में जितना काम करना है उसको इधर उतना बार में। इसे मान लीजिए 40 बॉल पहले बना रहा था कुछ व्यक्ति कुछ घंटा में कुछ दिनों में, तो इधर लिख देंगे 40 और बाद में 100 बॉल बनाने लगा तो इधर लिख देंगे 100। कुछ खाना है इधर में उतना था 10 केजी था, इधर 20 केजी था, तो इधर 10 इधर 20, बस यही चीज है कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन बनाएंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बोला क्या है 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बॉल बना सकते हैं, तो क्या करेंगे दोस्तों 45 लोग यानी कि मैन 40 दिनों में तो दिन 45 लोग 12 दिनों में दोस्तों 12 दिनों में 40,000 बॉल बना सकते हैं, तो काम कितना कर रहे हैं 40,000 बॉल, तो बटा में क्या जाएगा 40,000 बॉल बराबर बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बॉल बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता है। देखेंगे दिन के दे दिया 9 दिनों में 1 लाख बॉल, तो काम को कहा नीचे में रखेंगे कभी भी, हमेशा काम को नीचे में। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो देखिए पहले दोस्तों 45 लोग था, अब क्या हो जाएगा अतिरिक्त मान लीजिए कि 100 लोग की आना जरूरत पड़ा तो 45 प्लस 100 हो जाएगा, तो यहाँ देखेंगे दिन ये अमाइन हो जाएगा और नीचे में काट 1 लाख बॉल बनाना, पहले 40,000 बॉल बनाते तो बट्टा में 40,000, यहाँ 1 लाख बना रहे हैं तो बट्टा में 1 लाख, दोनों बराबर हो जाएगा। काटा कुटी कर लीजिए, यहाँ से देखिए 4 को 0 यहाँ से 4 को 0 कट जाएगा। इसके बाद में दोस्तों ये 4 से 3 बार में कट जाएगा, काट दीजिए। 9 से 5 बार में कट जाएगा, काट दीजिए। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या है 45 प्लस x बराबर यहाँ 5 3 का 15 है, 10 गुना जाएगा तो क्या हो जाएगा 150, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 घट जाएगा इधर ना 105 n100, यानी कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों 105 व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ेगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है, 2 पुरुष या 3 महिला एक साथ नहीं अलग अलग, ठीक है ना। 2 पुरुष यानी कि 2 मैन बराबर 3 हो जाएगा, वो मैन 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले मैन और वुमेन का क्षमता निकालते हैं कि इस दोनों की क्षमता का रेशियो क्या होगा। यहाँ 2 मैन इधर से लात मारेंगे तो इधर जाएगा, 3 मैन इधर से लात मारेंगे तो इधर जाएगा, क्षमता क्या आ जाएगा 3:2। अब बोला कि तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करने में सक्षम है। 6 पुरुष और 1 महिला, और मतलब एक साथ साथ या मतलब अलग अलग, यानी कि यहाँ 2 मैन अकेला 30 दिन में या 3 मैन अकेला 30 दिन में काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ना कि 6 मैन यानी 6 पुरुष और 1 महिला मिलके कितना दिन में करेगी। पहले टोटल काम निकालेंगे, किसी एक से निकाल लेंगे, या तो 2 मैन से या 3 मैन से, एक ही चीज आएगा। तो 2 मैन कितना दिनों में काम 30 दिनों में काम कर रहा है, बटा किससे करवाना है दोस्तों 6 मैन से प्लस 1 वुमेन से। तो मान रख दीजिए 2 का 2 मैन का क्षमता कितना 3, तो गुना 3 गुना 30 तो 30 बटा में यहाँ 6 मैन है ना, तो मैन की जगह पर क्षमता 3, वुमेन की जगह पर क्षमता कितना 2, तो 6 3 का 18 प्लस 2 गुना 1 यानी कि 2 यानी कितना दोस्तों 20, 0 से 0 गया, 2 से 2 गया, 3 3 का 9 दिन आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, बहुत ही लाजवाब शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए बोलते हैं इस सेशन का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों क्या है कि शून्य से शिखर तक हम आपको पहुंचाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता है ग्रुप डी में, पक्का है। आइए देखते हैं मेरे साथ क्या होगा। बोलो मिशन काकातिया के तहत एक गांव में एक दिन में 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष 12 दिनों में कार्य का 1 भाग कर सकते हैं। तो वही वाला काम होगा 6 घंटे कार्य करने वाले 38 पुरुष, तो गुने 38 12 दिनों में कार्य का 1 भाग कर सकते हैं। कितना काम किया दोस्तों 1, तो बटा में 1,
आगे बोला क्या है, वे दिन ज्ञात करें जिनमें एक दिन में 8 घंटे कार्य करने वाले, वह दिन ज्ञात करिए जिसमें एक दिन में 8 घंटे काम करने वाले 57 पुरुष तो गुना 57 दोगुना कार्य कर सकते हैं। कार्य कितना कर रहे हैं? दुगुना। वो दिन ज्ञात करना है, तो दिन मुझे नहीं पता तो x मान लीजिए कि x दिनों में 8 घंटे काम करके 57 को पुरुष, उसका दुगुना काम पुरुष 2 गुना कार्य कर सकते हैं। एक चीज और दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर, देखिए इतना ही नहीं दिया, इतना दिया चलिए ठीक है, हम इसको बराबर करके काटाकुटी करके x निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज और दे दिया। क्या दे दिया देखिए मेरे साथ, बोला क्या है, मान ले कि पहले समूह के 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही कार्य करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1/3 घंटे में करते हैं। यानी कि यहाँ से क्षमता दे दिया, अब क्षमता भी निकालना होगा। हमें इसलिए बता देते हैं m1 d1 h1 into p1 बराबर m2 d2 h2 into p2। p मतलब पावर लगा देते थे, यहाँ पावर दे दिया, अब इसको लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, बोला क्या है कि पहले समूह के 2 पुरुष, यहाँ क्षमता निकाल लीजिए। तो मान लीजिए पहला समूह है उसके 2 पुरुष 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं। कितना देर में? 1 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरे समूह के 3 पुरुष 1/2 घंटा में कार्य करते हैं। इसका रेशियो निकालेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/1/3 मतलब क्या, 2 1 3/2। कोई दिक्कत किसी को? 1/2/3 यहाँ से बन जाएगा 3 3 का 9 9/2। अब रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, पहला समूह का दूसरा समूह का, तो इधर ये क्या 2 गुना 1 यानी कि 2, इधर से लात मारेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर से लात मारेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर। यानी कि रेशियो क्या बन जाएगा दोस्तों, 9/2:2। अब इसको पूर्ण संख्या में लिख दीजिए। तो पूर्ण संख्या में लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, इधर 2 है तो इधर 2 भेज दीजिए, या दोनों में 2 से गुना कीजिए, 2 2 कट जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, तो 9:4। रेशियो चीज है, रेशियो में जाकर पढ़ेंगे देखेंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, पहले समूह का रेशियो क्या आया दोस्तों, एफिशिएंसी, उसके क्षमता का रेशियो क्या आया, एफिशिएंसी का रेशियो क्या आया, 9 आया। तो पहले वाले में 9 से गुना कीजिए, दूसरे वाले के 4 आया तो दूसरे वाले में 4 से गुना कीजिए, बराबर कर दीजिए। अब जो आएगा सो आंसर हो जाएगा हमारा। आइए देखते हैं मेरे साथ की क्या होगा। काटाकुटी कीजिए, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, काट दीजिए। यहां से देखेंगे दोस्तों, ये 12 है ना, 6 है, 8 दूनी के 16, यहां से 2 को ये काट दीजिए, 6 बार में कट जाएगा, काटने दीजिए। इसका में ये 8 है दोस्तों, 2 से 4 बार में, ये 2 से 3 बार में। देखेंगे दोस्तों, ये 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 बचा इधर, 2 को इधर काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 19 बार में। यहाँ 57 है ना, तो 19 ये 3 और 9, सॉरी 19 और ये 3, 19 का 57 कट जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 9 बचा, अब कुछ नहीं बच रहा है, इधर भी कुछ नहीं बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 9 यानी कि 27। आंसर 27 दिन में पूरा हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखें क्या होगा दोस्तों, अमित 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है, गुणित 30 चॉकलेट 45 मिनट में पैक करती है, दोनों एक साथ 1 घंटे में कितने चॉकलेट पैक कर सकते हैं। कोई बात नहीं, क्या बोला, अमित जो है ना, अमित 20 चॉकलेट 40 मिनट में पैक करता है, 40 मिनट में 20 गो चॉकलेट, तो 1 मिनट में कितना, 20/40 यानी कि 1/2 चॉकलेट, गुणित जो है वो 45 मिनट में 30 गो चॉकलेट, तो 1 मिनट में कितना, 30/45 यानी कि 15 दूनी के 30, 15 3 45, 2/3। अब दोनों को क्या बोल रहा है कि 1 घंटे में कितना पैक करेगा, 1 मिनट में 1/2, 1 मिनट में 2/3, तो 1 मिनट में कितना, 1/2 प्लस 2/3 इतना पैक करेगा 1 मिनट में। लेकिन हमसे मिनट में नहीं पूछा, घंटा में, तो गुना 60 कर दीजिए। 1 घंटा में कितना मिनट, 60, तो गुना 60 कर दीजिएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
बन जाएगा ये 3 2 दूनी के 4 7 बटा में 3 दूनी के 6 गुना 60 बराबर 6 से 10 बार में 10 सत्ते 70। आंसर यानी कि 1 घंटा में 70 चॉकलेट दोनों मिलके पैक करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।